इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 6 में आपका पुनः स्वागत है। इस स्ट्रक्चर में जो पार्ट 6 है उसमें हमने शुड और आउट टू तथा मस्ट के विस्तृत प्रयोग को यहाँ पर बताया है। जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो शुड का प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में दो भाव को व्यक्त करता है। पहला है सलाह और दूसरा है संभावना। जैसे ही शुड लर्न इंग्लिश नाउ, उसे अब अंग्रेजी सीखना चाहिए। ही शुड बी ए सिंगर, बी के बाद यदि नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो बी का मतलब होना, बनना या रहना अर्थ होता है। उसे एक गायक होना चाहिए या गायक बनना चाहिए। ही शुड बी बिजी, उसे व्यस्त रहना चाहिए। ही शुड बी हैप्पी, उसे खुश रहना चाहिए। यू शुड नॉट बी सैड, तुम्हें उदास नहीं रहना चाहिए। राम शुड बी बिजी एट हिज स्टडीज, राम को अपने स्टडी में व्यस्त रहना चाहिए। तो याद रखिएगा कि बिजी के साथ एट आता है प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। बिजी एट, व्यस्त रहना चाहिए। यू शुड हैव ए काउ, मतलब हैव के बाद यदि नाउन आ जाए तो हैव का मतलब रखना हो जाता है। यू शुड हैव ए काउ, तुम्हें एक गाय रखनी चाहिए। यू शुड हैव ए रेड पेन, तुम्हें एक लाल कलम रखनी चाहिए। यू शुड हैव ए बाइसिकल, तुम्हें एक साइकिल रखना चाहिए। यू शुड हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। यू शुड हैव फ्रेंडशिप विथ ऑल, तुम्हें सभी के साथ मित्रता रखनी चाहिए। तो हैव के बाद नाउन आ जाए या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाए तो हैव का मतलब होता है रखना। यू शुड हैव गॉन, देखिए हैव के बाद V3 आ गया है तो इसका मतलब हो गया कोई काम करना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। राम शुड हैव कम हियर, राम को यहाँ आना चाहिए था। राम शुड हैव टॉट, राम को पढ़ाना चाहिए था। राम शुड हैव इनवाइटेड देम, राम को उन लोगों को निमंत्रण देना चाहिए था। यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए था। यू शुड हैव हैड, देखिए यहाँ पर हैव के बाद जो हैड आया है तीसरा रूप में है, मेन वर्ब है ये। हैड प्लस नाउन है, इसका मतलब रखना क्रिया है। ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव, तुम्हें कोई चीज रखना चाहिए था। यू शुड हैव हैड ए काउ, तुम्हें एक गाय रखना चाहिए था। यू शुड हैव हैड ए रेड पेन, तुम्हें एक लाल कलम रखनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए था। यू शुड हैव हैड 2 पेन्स, तुम्हें 2 कलमें रखना चाहिए था। यू शुड बी लर्निंग इंग्लिश, अब एक चीज याद रखिए कि बी के बाद जब भी V4 आता है तो कार्य के जारी रहने का बोध होता है। ही शुड बी लर्निंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए। यू शुड बी कमिंग हियर, तुम्हें आते रहना चाहिए। यू शुड बी वर्किंग हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। ठीक है। ही शुड हैव बीन ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना चाहिए था लेकिन बना नहीं। यू शुड हैव बीन ए सिंगर, तुम्हें एक गायक बनना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ए क्रिकेटर, तुम्हें एक क्रिकेटर बनना चाहिए था।
मतलब ऐसा तुम बना नहीं। यू शुड हैव बीन ए टीचर, तुम्हें शिक्षक बनना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर, तुम्हें एक इंजीनियर बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द वेदर इज क्लाउडी, बादल लगा हुआ है। इट शुड रेन टू नाइट, आज रात वर्षा होनी चाहिए, इसकी संभावना व्यक्त कर रहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से 1 घंटा पहले पटना से चला, तो हम कह सकते हैं कि ही शुड रीच हियर नाउ, उसे अब यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा बीत गया, उसको पहुँच जाना चाहिए। तो उसके पहुँचने की हम संभावना व्यक्त करते हैं। तो यह प्रयोग था आपका शुड का। थोड़ा अभ्यास इस ढंग से करेंगे तो आपको वाक्य के अर्थ को आपको समझ में आएगा। अगला है सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है, तो कोई काम करना चाहिए, कोई चीज बनना चाहिए या कोई चीज रखना चाहिए, क्योंकि हमें वह उस चीज को करने का कर्तव्य मान करके, धर्म मान करके वह काम करना चाहिए। जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। वी आउट टू बी ए पैट्रियट, हम लोगों को देशभक्त बनना चाहिए। देखिए बी के बाद नाउन आया है या एडजेक्टिव आया, तो बी का मतलब बनना, होना या रहना। वी आउट टू हैव सिंपैथी विथ ऑल, हमें सभी के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। हैव के बाद नाउन आ रहा है, तो रखना अर्थ इसका हुआ। वी आउट टू बी हेल्पिंग या सर्विंग द पुअर, देखिए बी के बाद V4 आ रहा है, तो इस बात को याद रखना है क्या कि बी प्लस V4 से कार्य के जारी रहने का बोध होता है, पहला बात। दूसरा, बी के बाद नाउन आए या एडजेक्टिव आए, तो इस बी का मतलब हो सकता है होना, बनना या रहना, तीनों अर्थ। मतलब यहाँ रहना का मतलब किसी जगह में रहना नहीं, स्थिति में रहना, ठीक है। तो वी आउट टू बी हेल्पिंग या सर्विंग द पुअर, हमें गरीबों की मदद या सेवा करते रहना चाहिए। वी आउट टू बी सर्विंग द कंट्री, हमें देश की सेवा करते रहना चाहिए, मतलब कार्य को जारी रखना चाहिए। वी आउट टू हैव हेल्प दैट ओल्ड वुमन, हमें देखिए हैव लग गया है, इसका मतलब किसी कार्य को पूरा करने का बोध कराता है, वो काम कर लेना। जैसे हमें उस बूढ़ी महिला को मदद करना चाहिए था, आउट टू हैव, करना चाहिए था। हैव के बाद V3 आ रहा है, वी आउट टू हैव हेल्प्ड दैट ओल्ड वुमन। अब देखिए वी आउट टू हैव यूजफुल बुक्स, देखिए नाउन आ गया हैव के बाद, तो यहाँ रखना का अर्थ हो गया, हमें यूजफुल किताबें, जो उपयोगी किताबें हैं, उस किताबों को रखना चाहिए। लेकिन हैव के बाद V3 है, तो कोई काम करना चाहिए था अर्थ होता है, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि हैज हैव के बाद या हैड आया हुआ है, उसके बाद नाउन आया हुआ है या एडजेक्टिव प्लस नाउन आ गया है,
तो इस हैज हैव हैड का मतलब होता है रखना, ठीक है। लेकिन वही हैज हैव हैड के बाद भी आए तो इसका मतलब होता है कार्य को पूरा कर लेना, पास्ट हो जाता है उस मॉडल का। ये 4 बातें याद रखना है। अगला है मस्ट का प्रयोग। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए होता है। देखिए इसका प्रयोग, मस्ट के प्रयोग अवश्य चाहिए के अर्थ में किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करना, किसी कार्य को करने पर जोर देना, इसका भाव होता है। जैसे यू मस्ट इनवाइट देम, तुम्हें उन लोगों को अवश्य इनवाइट करना चाहिए। शी मस्ट बी ए फूल, वह अवश्य मूर्ख होगी। यू मस्ट हैव एन अम्ब्रेला, देखिए हैव के बाद नाउन है, तुम्हें एक छाता अवश्य रखना चाहिए। शी मस्ट बी कमिंग, बी प्लस भी फोर कार्य के जारी, वह अवश्य आ रही होगी। यू मस्ट बी लर्निंग इंग्लिश, तुम अवश्य अंग्रेजी सीख रहे होगे। राधा मस्ट बी टीचिंग दिस टाइम, राधा इस समय अवश्य पढ़ा रही होगी। ही मस्ट हैव, भी आया, कार्य के पूरा करने का बोध करा रहा है। ही मस्ट हैव गॉन देयर, उसे वहां अवश्य जाना चाहिए था, या वह वहां अवश्य चला गया होगा। दोनों अर्थ होगा मस्ट हैव प्लस भी से। कोई काम अवश्य करना चाहिए था या कोई काम अवश्य कर लिया होगा, दोनों अर्थ। ही मस्ट हैव लर्नड इंग्लिश, वह अंग्रेजी अवश्य सीख लिया होगा या उसे अंग्रेजी अवश्य सीखना चाहिए था, दोनों अर्थ इसी का होता है। ही मस्ट हैव गॉन देयर, वह वहां अवश्य उसे जाना चाहिए था या अवश्य वहां चला गया होगा, दोनों अर्थ। ही मस्ट हैव ईटेन, उसे अवश्य खा लेना चाहिए था या वह अवश्य खा लिया होगा, दोनों अर्थ होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ शेक्सपियर, आपने शेक्सपियर का नाम अवश्य सुना होगा। ऐसे दोनों भाव इसके आते हैं, दोनों अर्थ। कोई काम अवश्य कर लिया होगा या कोई काम अवश्य करना चाहिए था। यदि हिंदी रहे वाक्य की तो उसमें मस्ट हैव प्लस भी का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट हैव बीन ए डॉक्टर, मतलब तुम अवश्य डॉक्टर बन गए होगे या अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए था, दोनों अर्थ। मस्ट हैव बीन ए डॉक्टर, अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए था या अवश्य डॉक्टर बन गए होगे। शी मस्ट हैव हैड ए काउ, उसे एक गाय अवश्य रखना चाहिए था या वह एक गाय अवश्य रखे हुए होगा, दोनों अर्थ। यू मस्ट हैव बीन हैप्पी, तुम अवश्य खुश हो गए होगे। ही मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड, वह अवश्य निराश हो गया होगा। ही मस्ट हैव बीन सेटिस्फाइड, वह अवश्य संतुष्ट हो गया होगा, ठीक है। वह अवश्य संतुष्ट होगा, ही मस्ट बी सेटिस्फाइड, दोनों में अंतर देख लिया जाए। He must be satisfied, noun या adjective,
ही मस्ट बी सेटिस्फाइड मतलब वह अवश्य संतुष्ट होगा। अब ही मस्ट बी हैप्पी, वह अवश्य खुश होगा। ही मस्ट बी सैड, वह अवश्य उदास होगा। लेकिन इसमें अर्थ देखिए, ही मस्ट हैव बीन सेटिस्फाइड, हैप्पी, सैड। अब मस्ट हैव बीन हैप्पी या सेटिस्फाइड में अंतर देखें, वह अवश्य संतुष्ट या खुश या उदास। बी में क्या था, होगा, इसमें हो गया होगा, हो गया होगा। अंतर देख लीजिए, ही मस्ट बी हैप्पी, वह अवश्य खुश होगा। ही मस्ट हैव बीन हैप्पी, वह अवश्य खुश हो गया होगा। यह थोड़ा सा बारीकी प्रयोग में अंतर देखना है। इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर, जो सीरियल चल रहा है, इसका यह पार्ट 6 था जो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।